नमस्कार मित्रों, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस चैनल पर आप सभी मित्रों के लिए यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन्स को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आप सभी को यूपी बोर्ड के क्लास 12th के पोएट्री के फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, की शुरुआत करते हैं, जिसको कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने, जिनका जन्म 1568 और मृत्यु 1639 में हुई थी। इस पोयम में कवि सर हेनरी वॉटन जी ने बताया है कि एक सुखी जीवन का लक्षण क्या होता है, एक व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। एक जो सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति होते हैं, यानी आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं, जो किसी पर निर्भरता नहीं जताते हैं या निर्भर नहीं होते हैं, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से सुखी होते हैं। इस पूरी पोएम में यही चीज़ हमें पढ़ने को मिलेगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम लेसन की शुरुआत करते हैं। इस पोएम में स्टैंजा वाइज स्टैंजा पढ़ेंगे। तो 4 पंक्ति का एक स्टैंजा है, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और बिल्कुल सरल हिंदी में एक्सप्लेन मैं करूँगा और आप लोगों के लिए, ताकि बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। पहले स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल। कितना सुखी होता है वह व्यक्ति, हाउ हैप्पी, कितना सुखी होता है वह व्यक्ति, ही बॉर्न और टॉट, अपने जन्म से और शिक्षा से। वह व्यक्ति कितना सुखी होता है जो अपने जन्म व शिक्षा से, दैट जो सर्व माने कार्य करता है, नॉट अनदर्स विल, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार नहीं। वह व्यक्ति कितना सुखी होता है अपने जन्म व शिक्षा से, जो किसी दूसरे के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट थॉट मतलब ईमानदारी का विचार, ईमानदारी का विचार ही हुज आर्मर, उसका सुरक्षा कवच होता है। आर्मर मतलब होता है सुरक्षा कवच या रक्षक। तो ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, यानी कि साधारण सत्य, सिंपल ट्रूथ मतलब साधारण सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अटमोस्ट मतलब होता है सर्वोत्तम, स्किल मतलब कुशलता या योग्यता। तो इस स्टैंजा को एक बार पुनः देखते हैं। वह व्यक्ति कितना खुश होता है अपने जन्म व शिक्षा से, जो किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, और ईमानदारी का विचार ही उसकी सुरक्षा कवच होता है, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। तो चलिए अगले स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज माने एक सुखी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है, वह अपने मनोवेग के, पैशंस माने मनोवेग, मन की तीव्र इच्छाएं, क्रोध, लालच इत्यादि। तो एक प्रसन्न व्यक्ति अपने मनोवेग के मास्टर्स माने वश में नहीं रहता। मास्टर्स मतलब होता है उसका जो मनोवेग होता है उसका मालिक नहीं होता है, अर्थात वह अपने मनोवेग को अपने वश में रखता है। वह मनोवेग का मालिक, मनोवेग उसका मालिक नहीं होता है, बल्कि वह अपने मनोवेग को, वह खुद उस मनोवेग का मालिक होता है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल, सदैव, प्रिपेयर्ड, तैयार रहती है, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मतलब होता है खुला हुआ, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर मतलब सांसारिक चिंताओं से, अर्थात सांसारिक चिंताओं से वह बिल्कुल मुक्त रहता है, खुला रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ,
प्रिंसली लव मतलब होता है राजसी प्रेम, राजा जैसा प्रेम करने वाले व्यक्ति, यानी उसे राजसी प्रेम की इच्छा नहीं होती है। और न ही वल्गर ब्रेथ मतलब वह किसी चीज की, न ही वह किसी आलोचना की चिंता ही करता है। तो इस स्टैंजा को एक बार पुनः देखते हैं। एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह मनोवेग को अपने वश में रखता है, न कि वह मनोवेग उसका मालिक होता है। तो एक प्रसन्न व्यक्ति की जो आत्मा होती है सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है और वह सांसारिक चिंताओं से वह बिल्कुल मुक्त रहता है। उसे राजसी प्रेम की और वल्गर ब्रेथ और किसी की आलोचना की चिंता नहीं रहती है। अगले स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी कि एक व्यक्ति जो सुखी व्यक्ति होता है उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। रूमर्स माने अफवाहें, फ्रीड माने मुक्त रहता है या आज़ाद रहता है। तो एक सुखी व्यक्ति का जो जीवन होता है वह अफवाहों से बिल्कुल मुक्त रहता है, आज़ाद रहता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, एक प्रसन्न व्यक्ति की जो कॉन्साइंस अंतरात्मा होती है, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट उसका दृढ़ शरण स्थल होती है। एक प्रसन्न व्यक्ति की अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, हुज स्टेट एक प्रसन्न व्यक्ति की स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड किसी चापलूसी करने वाले, फ्लैटर्स माने चापलूसी करने वाले व्यक्तियों से फीड नहीं होती, प्रभावित नहीं होती है। एक प्रसन्न व्यक्ति की जो स्थिति होती है किसी चापलूसी करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है। नॉर रून मेक ऑपरेजर्स ग्रेट, और न ही दमन करने वाला व्यक्ति उसका कुछ विनाश कर सकता है, न ही दमन करने वाले व्यक्ति उसका कुछ विनाश कर सकते हैं। एक प्रसन्न व्यक्ति की स्थिति किसी चापलूसी करने वाले व्यक्ति से प्रभावित नहीं होती है और न ही कोई दमन करने वाला व्यक्ति अर्थात विनाशकारी व्यक्ति न ही उसका कोई विनाश कर सकता है। तो इस स्टैंजा को एक बार पुनः देखते हैं। एक प्रसन्न व्यक्ति की जो जीवन होता है वह अफवाहों से बिल्कुल मुक्त रहता है, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल होती है और उसकी स्थिति किसी चापलूसी करने वाले व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है और उसे कोई दमन करने वाला व्यक्ति, विनाशकारी व्यक्ति उसका कोई विनाश नहीं कर पाता है। तो अगले स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि हु एनवीज नन हुम चांस डोथ रेज नॉर वाइस, हु एनवीज एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है, एनवीज माने घृणा नहीं करता है, नन माने किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से एक प्रसन्न व्यक्ति घृणा नहीं करता है जिसने चांस माने संयोग से, डॉथ रेज माने उन्नति की हो। ये डॉथ शब्द का प्रयोग डज जैसे पहले प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से पहले की पोयम में, पहले की पुस्तकों में मिलेगा देखने को डोथ का प्रयोग। तो एक प्रसन्न व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग से रेस कर लिया हो अर्थात उन्नति कर लिया हो। नॉर वाइस, और न ही वह प्रसन्न व्यक्ति किसी की बुराई ही करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता। हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विद प्रेज, जो कि हाउ डीपेस्ट माने कितने गहरे होते हैं, उन्स माने वह घाव, आर गिवन विद प्रेज जो झूठी प्रशंसा से दिए गए होते हैं। वह व्यक्ति, एक प्रसन्न व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं रखता है जिसने संयोग से प्रगति कर ली हो और न ही वह उसकी आलोचना करता है, और वह व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता कि झूठी प्रशंसा से दिए हुए घाव कितने गहरे होते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छे नियमों का वह पालन करता है। एक बार पुनः देखते हैं इस स्टैंजा को।
तो एक प्रसन्न व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग से प्रगति कर ली हो, और न ही वह उसकी बुराई करता है, और वह यह कभी नहीं समझ पाता कि झूठी प्रशंसा से दिए हुए घाव कितने गहरे होते हैं। उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं रहती है, बल्कि वह अच्छे नियमों का पालन करता है। अगले स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे। एक प्रसन्न व्यक्ति गॉड डोथ लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली मतलब बेर सबेर, बेर सबेर अर्थात जब भी उसे वक्त मिलता है, जब भी उसे समय मिलता है, उस समय वह हर समय उस गॉड की अर्थात ईश्वर की, परमात्मा की प्रे करता है। प्रे मतलब प्रार्थना करता है। जब भी उसे समय मिलता है वह भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ऑफ हिज ग्रेस मतलब उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, उसकी कृपा बनी रहे उस पर, उसके लिए वह भगवान से बेर सबेर प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट्स टू लेंड, न कि किसी कोई उपहार पाने के लिए, न कि कोई उपहार पाने के लिए वह प्रार्थना करता है, बल्कि वह उसकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। हु इंटरटेन्स यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति इंटरटेन्स व्यतीत करता है द हार्मलेस डे। हार्मलेस डे मतलब होता है हानि रहित दिन। तो एक प्रसन्न व्यक्ति अपना हानि रहित दिन व्यतीत करता है विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, यानी कि लाभप्रद पुस्तकों के साथ और मित्रों के साथ। एक प्रसन्न व्यक्ति अपना हानि रहित दिन लाभ देने वाली पुस्तकें और मित्रों के साथ व्यतीत करता है। अंतिम स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन जी कहते हैं कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बॉन्ड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यानी कि दिस मैन इज फ्री, यह व्यक्ति यानी एक प्रसन्न व्यक्ति इज फ्री स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्विल बॉन्ड्स, यानी कि दास्तापूर्ण गुलामी के बंधनों से। सर्विल बॉन्ड्स माने दास्तापूर्ण गुलामी के बंधन। तो एक प्रसन्न व्यक्ति दास्तापूर्ण गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज, उसे उन्नति करने की आशा नहीं होती है, और फियर टू फॉल, और न ही उसे नीचे गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही वह दाउ मतलब भले ही, यद्यपि वह जमीन का, संपत्ति का मालिक न हो, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह खुद का मालिक होता है, स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और हैविंग नथिंग उसके पास कुछ न होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। इस स्टैंजा को एक बार पुनः देखते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति दास्तापूर्ण गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। उसे ऊपर उठने की आशा नहीं होती है, अर्थात उन्नति करने की आशा नहीं रहती है, और न ही उसे नीचे गिरने का भय रहता है। वह भले ही संपत्ति का मालिक न हो, किंतु वह खुद का मालिक होता है। उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है।